हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक का पोएट्री सेक्शन का 7th चैप्टर मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट के बारे में 4 स्टांजाज देख चुके हैं और आज हम लोग बचे हुए 4 स्टांजाज के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लाइन है 5th स्टांजा में, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे से ही चिट्स एट कार्ड्स। मैकेबेटी के करतूतों के बारे में, दुष्टता भरी चालाकियों के बारे में हम लोग 4 स्टांजास में लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और उसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। वह बाह्य रूप से बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, आदरणीय है, सम्माननीय है, प्रतिष्ठित है। देशे ही चिट्स एट कार्ड्स, वे कहते हैं ही चिट्स एट कार्ड्स, वह ताश में धोखाधड़ी करता है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जो फ्लाइंग स्क्वाड है या स्कॉटलैंड यार्ड है, वे लोग या उनके ऑफिसर्स कहते हैं कि मैकेबेटी ताश के पत्तों की तरह धोखा देने में सक्षम है। वह किसी को भी मात दे सकता है, उसके पास ऐसा सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ है। नेक्स्ट, एंड हीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में मैकेबेटी के फुटप्रिंट्स अवेलेबल नहीं है, पैरों के निशान मौजूद नहीं है। उसके विषय में, उसके कुकृत्यों के बारे में स्कॉटलैंड के किसी भी फाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। वह इतना चालाकी से अपने कार्यों का अंजाम देता है कि वह एक भी फुटप्रिंट नहीं छोड़ करके जाता है। और कहा जा रहा है, एंड वेन द लाडर्स लूटेड और द जेवल केस इज राइफल्ड। यहाँ पर देखिए, लाडर मतलब होता है अलमारी जिसमें भोज्य पदार्थ रखा गया हो। ज्वेल केस मतलब होता है श्रृंगारिक वस्तुएं रखने वाले केश मतलब बक्सा। और राइफल मतलब होता है सर्च थ्रोली, मतलब पूर्णतः जांच पड़ताल करना। तो कहा जा रहा है कि जब लाडर्स लूटेड, यानी वेन द लाडर्स लूटेड, जब अलमारी जिसमें भोज्य पदार्थ है लूट लिया जाता है या गायब हो जाता है, और द जेवल केश, और जो श्रृंगारिक बॉक्स है, बक्सा है, उसे सर्च किया जाता है थ्रूली, पूर्णतः उसे खोजबीन किया जाता है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और सॉरी, और वेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब दूध गायब हो जाता है, कहीं रखा हुआ दूध जब विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। और अनदर पैक्स बिन स्टैफल्ड, और जब अन्य के पालतू, जब अन्य लोगों के पालतू पशुओं का गला घोंटकर खात्मा कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मिसिंग मतलब गायब होना, और पेक मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और स्टैपल मतलब होता है गला चाँप करके या घोंट करके मारना। तो जब मिल्क इज मिसिंग, जब दूध गायब हो जाता है, और अनदर पैक्स बिन स्टैफल्ड, और जब अन्य लोगों के पालतू पशुओं को ध्वस्त कर दिया जाता है, गला घोंट करके मार दिया जाता है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और जब ग्रीन हाउस के ग्लास या कांच टूटा हुआ मिलता है, या हरित कक्ष के कांच या शीशे वो टूटा हुआ मिलता है। एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, और ट्रेलिस मतलब देखिए क्या होता है, ट्रेलिस मतलब होता है छावनी,
या जाफरी कह सकते हैं या अलान कह सकते हैं, जिस पर क्लाइंबिंग प्लांट्स जो है वह आश्रय पाता है। तो कहता है कि एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, और जब बांसों के फट्टे टूटा हुआ प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, उसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता होना प्रतीत होता है, ए दैट्स द वंडर ऑफ द थिंग। क्या आश्चर्य है, आश्चर्य वाली बात है। मैकेविटी इज नॉट देयर, वहाँ पर मैकेविटी नहीं होता है। तो समझ में आ गया ये 5th स्टैंजास। उसके बाद 6th स्टैंजास के लाइंस पर चलते हैं। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी इज गोन एस्ट्रे। अब देखिए, ट्रीटी मतलब होता है एग्रीमेंट, मतलब तालमेल या समझौता या संधि, और गो एस्ट्रे एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पथभ्रष्ट हो जाना या समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो यहाँ फॉरेन ऑफिस मतलब, फॉरेन मतलब होता है विदेशी, और ऑफिस मतलब होता है आपका कार्यालय। तो कहता है कि एंड वेन द फॉरेन ऑफिस, जब विदेशी ऑफिस यानी कक्ष फाइंड ए ट्रीटी, पाता है कि संधि का उल्लंघन हो गया है, संधि का उल्लंघन हो गया है, समझौते का उल्लंघन हो गया है, और द एडमिरल्टी लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और जब नौसेना, एडमिरल्टी मतलब होता है नौसेना, नौसेना जो कुछ प्लान्स बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं या ड्राइंग्स बनाते हैं या पेंटिंग्स बनाते हैं कैट्स का, उसे पकड़ने का एक जरिया बनाने का जो कार्य करते हैं, तो एडमिरल्टी का जो प्लान्स है, जो ड्राइंग्स है, जो पेंटिंग्स है, वह भी ध्वस्त हो जाता है, वह भी कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए हुए सभी ड्राइंग्स या पेंटिंग्स या डॉक्यूमेंट्स जो है वह इधर उधर छिटा हुआ मालूम पड़ता है। तो कहा गया है कि देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर। तो आपको चाहे हॉल में, प्रधान कक्ष में, या ऑन द स्टेयर या सीढ़ियों पर आप स्क्रैप पाएंगे, पेपर्स के स्क्रैप पाएंगे। चूँकि मैकेविटी इतना शातिर है कि उसमें एक कंसिडरेशन जाग जाता है कि हमारे अगेंस्ट में वे लोग कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा जो प्रमुख एलिमेंट वह निर्माण कर रहा है हमें पकड़ने के लिए, तो क्यों नहीं वो जो परमानेंट जो एलिमेंट है या हम मुझे पकड़ने का जो उसका योजनाएं है, उसे ही क्यों न ध्वस्त कर दिया जाए कि मैं पकड़ा न सकूं। तो कहता है कि बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकेविटी इज नॉट देयर। और ये सारे वस्तुएं, सारे ड्राइंग्स, सारे प्लान, सारे ट्रीटीज़, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं सभी के मेहनतों पर, चाहे फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स या एडमिरल्टी के ऑफिसर्स का, सभी का जो मेहनत है, जो उसका मेहनत है, जो उसका लेबोरियसनेस है, वो सभी ख़त्म हो जाता है। बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, और उसे इन्वेस्टिगेट करना असंभव हो जाता है, उसका खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना वह निरर्थक साबित हो जाता है, क्योंकि मैकेविटी इज नॉट देयर। चूँकि मैकेविटी वहाँ भी मौजूद नहीं रहता है, वह ड्राइंग्स को या पेंटिंग्स को या डॉक्यूमेंट्स को तितर बितर कर देता है, इधर उधर छींट देता है, और कुछ योजनाओं को, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, उसको फाड़ देता है, टीयर कर देता है, और इधर उधर जो है वह फेंक देता है, जिससे सारे संग्रहित जो प्रूफ्स है मैकेविटी के अगेंस्ट वह समाप्त हो जाता है। एंड वेन द लॉस हैज़ बिन डिस्क्लोज्ड, और जब क्षति डिस्क्लोज होता है, जब क्षति का पता चलता है, नुकसान का पता चलता है द सीक्रेट सर्विस से, तो जो खुफिया जो सर्विस है वह कहती है इट मस्ट हैव बिन मैकेविटी,
यह सारे काम मैकाविटी का ही होगा, यानी वह मैकाविटी ही होगा, वह मिस्ट्री कैट ही होगा जो ये सारे कार्यों को करने में सक्षम है, यह वही हो सकता है। बट ही इज़ अ माइल अवे, लेकिन उस वक्त तो वह मीलों दूर रहता है। कहने का मतलब वो सारे चीज़ों को कर करके वहाँ से वह विलुप्त हो गया, वह चला गया। You will be sure to find him resting or a licking of his thumbs। अब देखिए, कभी कभी उसे आप आराम फरमाते हुए पाएंगे, आराम करते हुए देखेंगे, और ए लिकिंग ऑफ हिज थम्स, और कभी कभी अंगूठों को चाटते हुए देखेंगे। यहाँ पर जो अब जैसे देखिए डॉग्स या कैट्स या मंकीज़ को देखेंगे कि जो अपना थम्स होता है वह चाटते रहता है प्रायः। तो कहता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है, यहाँ पर ए लिकिंग ऑफ हिज थम्स मतलब होता है अपने सफलताओं को उद्भासित करना या मूल्यांकन करना। तो कभी आप उसे आराम फरमाते हुए पाएंगे और अपने सफलताओं, अपने कृत्यों को मूल्यांकन करते हुए पाएंगे, आप इवैल्यूएशन करते हुए आप पाएंगे उसे। और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, और देखिए इंगेज्ड मतलब तल्लीन होता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, लॉन्ग मतलब लंबा, डिवीजन मतलब भाग, और सम्स मतलब होता है हिसाब किताब। तो कहा जा रहा है कि या तो उसे आप रेस्टिंग पोजीशन में पाएंगे, आराम फरमाते हुए पाएंगे, कभी अपनी सफलताओं को उद्भाषित करते हुए पाएंगे, इवैल्यूएशन करते हुए पाएंगे, और कभी उसे जटिल व लंबे जोड़ घटाव या गुना भाग के क्रियाओं को करते हुए पाएंगे। कहने का मतलब जोड़ घटाव या गुना भाग इत्यादि, कहने का मतलब जो गणितीय आंकड़ा है उसे इवैल्यूएट करते हुए आप देखेंगे कि कहाँ हमें क्या करना है, किसके घर में डाका डालना है, कौन सा चीज़ हमें चोरी करके लाना है, या किसके घर जाकर डॉक्यूमेंट्स चुराना है, या उस डॉक्यूमेंट्स को टेयरिंग करना है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेटेड सम्स है, जो डिविजन्स है, उसे आप करते हुए देखेंगे, सोचनीय अवस्था में उसे आप देखेंगे। अब नेक्स्ट, मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी के समान और कोई नहीं है, मैकाविटी के समान और कोई नहीं है। देयर नेवर वॉज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएबिलिटी। कोई भी ऐसा अभी तक कैट नहीं हुआ है जिसमें इतनी डिसेटफुलनेस भरा हुआ हो और सुएबिलिटी भरा हुआ हो। यानी डिसेटफुलनेस मतलब होता है दगेबाजी, या कह सकते हैं धोखेबाजी, और सुएबिलिटी मतलब होता है मक्कारी। तो कोई भी ऐसा कैट अभी तक नहीं हुआ है जिसमें इतना डिसेटफुलनेस और सुएबिलिटी भरा हुआ हो। अब देखिए सुएबिलिटी मीन्स होता है मक्कारी या ट्रेचरी कह सकते हैं। क्योंकि कैट जो है वो डिसेटफुल है, धोखेबाज है, लेकिन अपने स्किल्स या एलिगेंस का प्रयोग करके वह अपने दुष्टता को, अपने डिसेटफुलनेस को वह छुपाने में, कंसील करने में सक्षम है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सुएबिलिटी का प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है कि कोई भी ऐसा कैट नहीं हुआ है जिसमें इतना डिसेटफुलनेस हो, इतना विक्टनेस हो, इतना कनिंगनेस हो, इतना नोटोरियस एक्ट्स हो एंड सुएबिलिटी, और ना ही मक्कारी इतना हो, या मिस्चीवियस एक्ट्स या नेफेरियस एक्ट्स करता हो। एट वट एवर टाइम ही ऑलवेज हैज़ एन एलिबाई। उसे हमेशा अन्यत्र होने का बहाना है, उसके पास हमेशा अन्यत्र होने का बहाना है। एंड वन और टू स्पेयर, और इसके जैसा अन्य एक दो और अतिरिक्त बहाने भी बनाने में सक्षम है। तो कहा एलिबाई मतलब समझिए, एलिबाई मतलब होता है अन्यत्र होने का बहाना। अब मान चलिए कि कोई शातिर या दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह किसी का जो है दूसरे व्यक्ति का मर्डर करता है। सभी लोगों का सस्पिशन उस पर है कि वही मर्डर किया होगा, लेकिन
वो जो मर्डरर है, जो दानवी प्रवृत्ति का, ये दुष्ट प्रवृत्ति का जो लोग है, वह अपने बचाव, अपने डिफेंस के लिए बहुत सारे प्रूफ्स या बहुत सारे स्किल्स या एलिगेंस का प्रयोग कर कर यह साबित कर देता है कि नहीं, मैंने कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि उस फलाना डेट को, जिस वक्त वारदात की घटना हुई, उस वक्त मैं तो वहाँ था, मैं तो किसी काम में व्यस्त था, मैं तो कहीं परिभ्रमण के लिए या दौरे के लिए जो है गया हुआ था। तो ऐसा जो बहाना होता है उसी को एलिबाई कहा जाता है। तो उसके पास बहुत सारे एलिबाई होते हैं। एट वट एवर टाइम द डिड टुक प्लेस मैकाबेटी वाज़न्ट देयर, और जिस वक्त भी घटना घटी वहाँ पर मैकाबेटी नहीं होता था। यानी मैकाबेटी घटना करके घटना स्थल से वह फरार हो जाता था, अब्सकॉन्ड हो जाता था, और उसका कोई भी फुटप्रिंट या आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन जो है वह उपलब्ध नहीं है कहीं भी। नेक्स्ट लाइन, एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ड डिड्स आर वाइडली नोन। अब कहा जा रहा है कि वे कहते हैं कि जितने भी कैट्स हैं, जिसके भी दुष्टता भरी कारनामे या करतूत प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है या जाने माने हैं, जैसे कह रहा है कभी जो है मैं मंगोजेरी और ग्रिडलबोन के बारे में विशेषतः बातें कर रहा हूँ। तो जितना भी कैट्स है, जो भी कैट्स अपने विक्ड डिड्स के लिए फेमस है, वाइडली नोन है, वाइडली एक्सेप्टेड है, उसमें मंगोजेरी और ग्रिडलबोन का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों अपने फील्ड्स में जो है महारत हासिल किए हुए हैं। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस। तो ये दोनों भी, मंगोजेरी और ग्रिडलबोन, ये दोनों क्या है, कैट्स हैं, और इसके भी विक्ड डिड्स, दुष्ट कारनामे लोगों में, समाज में प्रचलित है, लेकिन वह मैकाबेटी के कार्यकर्ता के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ एजेंट से है। और मैकाबेटी उनके क्रियाकलापों को, उनके ऑपरेशंस को वह नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और लास्ट में कहा गया है द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी वह मैकाबेटी, वह क्राइम में, अपराध में, गुनाह में वह नेपोलियन के भांति है। यानी यहाँ पर नेपोलियन का तुलना मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट से किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब नेपोलियन एक इतिहास में बहुत ही बड़ा नाम है, और फ्रांस के आर्मी में वह सर्वप्रथम जनरल कांस्टेबल के रूप में अपॉइंट किया गया था, लेकिन अपने बहादुरी से और सुकृतियों के माध्यम से वह फ्रेंच आर्मी में कमांडर, प्रमुख सेनापति, कमांडर इन चीफ भी नियुक्त हुए, और अपने मक्कारीपन से, अपने धूर्तता से, अपने दुष्टतापूर्ण कार्यों से या अपने गलत नीतियों से फ्रांस का एम्पेरर बन गया था। तो ये सारे लाइंस जो मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट के बारे में बयां है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा गया है, क्योंकि ये सारे क्वालिटीज़ नेपोलियन बोनापार्ट में मौजूद था। तो ये रहा आपका आज के कविता का 4 स्टांजास, और इसी के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। और फिर हम लोग इसमें मौजूद जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread on you.